one is fifth series of important question BECE 146. Question number 8 is left. State the constituent of trade and transportation sector. Let's see what's coming this. Trade involve the transfer of goods and services from one person or entity to another. जो ट्रेड होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करने का ट्रेड होता है. वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो सकता है, वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी हो सकता है. ऑफन इन चेंज फॉर मनी, वो मनीज़ का चेंज होता है कि मनी का डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू भी करते तो हम लोग का एक्सचेंज भी होता है. इसमें एक्सचेंज. इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम और नेटवर्क्स दैट्स अलाउ ट्रेड एज आ मार्केट. अब क्या है, जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि जो हमारी ट्रेड है, जो ट्रेड नेटवर्क को अलाउ करते हैं, दूसरे नेटवर्क को अलाउ करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में करने के लिए, या फिर ट्रेड को हम मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली अपने गुड्स एंड सर्विसेज को का ट्रांसफ़र करने के लिए. ट्रेड जनरली नेगोटिएटेड थ्रू आ मीडियम ऑफ क्रेडिट्स और एक्सचेंज सच एज मनी. जो ट्रेड है वो क्या है, एक नेगोशिएशन अगर बोले कि मीडियम है, किस चीज़ का मीडियम, एक्सचेंज करने के लिए, क्रेडिट का एक्सचेंज या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, दैट इज़ कमिंग अ ट्रेड. स्पेशली इन सिंपल वर्ड्स में देखें तो ट्रेड होता है कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने को हम ट्रेड बोलते हैं, इन शॉर्ट वर्ड्स. द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग. अब जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है वो सेवरल इंडस्ट्री को एक साथ इंक्लूड करता है, एक साथ जोड़ता है. किसके थ्रू जोड़ता है, एयरलाइन के थ्रू जोड़ता है, मरीन, रोड एंड रेलवे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. I hope you understand these two difference, trade and transport sector. It's easy in your earliest classes also you read about these. It's too easy. Now we begin from 11th question and first series to 10th series you can see in my earlier videos, and this one is the 11th question. What are the two determinants of agrarian relations? What do they can't explain? Since the Indian independence, there has been a sustained shift in the country's agrarian relationship. The feudalistic system of agriculture was put to an end when the Land Abolition Act 1956 was passed. अब क्या होता है कि जो अर्लियर पहले जो लॉर्ड्स वगैरह भी थे तो उनको एबोलिश किया जाता था, लैंडलॉर्ड्स वगैरह को भी. लैंडलॉर्ड उनके लिए एक एक्ट बना गया 1956 में. प्रोविजन इन दिस Act were decides to provide farmers ownership rights to their land. अब इस एक्ट में क्या लिखा था कि जो लैंड का ओनर है उसको क्या, लैंड के ओनर को उसकी ओनरशिप प्रोवाइड किया जाए, उस एक्ट में लिखा होता है. इट वाज अ की स्टेप टूवर्ड्स एग्रीगेरियन रिफॉर्म सिंस इट्स गाइडलाइंस द राइट्स टू द हिल्स एंड द मेड इट इजी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स टू द मेड इन एग्रीकल्चर्स, बोथ ऑफ विच इंक्रीज बोथ प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट्स. अब इससे क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर इन सब में उनकी जो एक राइट्स, जो उनके राइट्स थे उसके लिए स्टेप लिया गया था. कौन से एक्ट में, 1956 में, कि उन लैंडलॉर्ड्स की उनकी ओनरशिप उनको प्रोवाइड की जाए. लैंडलॉर्ड एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेरियन रिलेशन. अब क्या बोलते हैं, जो लैंडलॉर्ड से उन्होंने लैंडलॉर्ड और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. किस चीज़ में रोल काफ़ी बड़ा किया था, कि एग्रीगेरियन रिलेशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया था. लेट्स सी. द वर्ड लैंड टेनर इज़ यूज टू डिफाइन अ पर्सन रिलेशनशिप टू द लैंड दैट दे ऑन. इट इज़ अप टू द वेदर द कनेक्शन इज़ प्रोफेशनल. अब क्या जो लैंड टेनर है ये क्या बता रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है कि जो इसके लैंडलॉर्ड की ओनरशिप की वो प्रोफेशनली कैसे कनेक्टेड है अपनी लैंड से. बिटवीन डिफरेंट पीपल और डिफरेंट ग्रुप इट डिटरमाइन हु ऑन्स द लैंड. और जो लोग मतलब ग्रुप के पीपल और डिफरेंट पीपल जो भी हैं वो क्या बता रहे, क्या दिखा रहे हैं ओनरशिप की, कौन उसका ओनर है, हुज ओनर द लैंड, कौन उस लैंड का ओनर है, हु इट इज़ यूज्ड, कौन उसको यूज़ करेगा, एंड हु कैन ट्रांसफ़र इट, कि उसको कौन ट्रांसफ़र करेगा. दिस इंटरेक्शन डिटरमाइन हाउ लैंड इज़ फार्म्ड एंड बाय whom, कि लैंड कैसे फॉर्म हुई और कौन करेगा उसको. वट काइंड ऑफ क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड एंड फॉर वट पर्पज़, कि किस टाइप की क्रॉप को कल्टिवेट किया जाएगा और किस पर्पज़ के लिए किया जाएगा.
हाउ मनी मेड फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, कि कैसे मनी बनाई जाएगी फूड से और एग्रीकल्चर से, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया मतलब. हाउ एग्रीकल्चर स्टार्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड इन विच टर्म दिस रिलेशन एग्जिस्ट, कि जो एग्रीकल्चर रिलेशन वो किस में कैसे एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी में. वन वे टू थिंक अबाउट एग्रेरियन रिलेशन इज़ इन टर्म ऑफ द कनेक्शन. अगर हम एक देखें, अगर हम फर्स्ट एग्रीगेरियन रिलेशन को देखें तो वो किस में कैसे कनेक्ट है, कनेक्ट दैट द लैंड हैज़ विद द लेबर एंड कैपिटल मार्केट, की जैसे लैंड कैसे रिलेटेड, अगर देखें लेबर से, लेबर एंड कैपिटल मार्केट से. अगर यही सभी नहीं होंगे, लेबर और कैपिटल मार्केट से नहीं होगी, तो लैंड का भी क्या ही बेनिफिट है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. दीज लीकेज आर susceptible to change throughout time as a result of shift in both the mode of agricultural product and the organizations structure of the agriculture sector, कि कैसे अगर इन मोड्स को देखा जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मोड्स को देखा जाए तो कैसे, अगर हम इसका रिजल्ट देखें, बहुत रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनके रिलेशन को बताया इसमें. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now we do 12th question, fiscal deficit and revenue deficit. We see the difference of these both. First learn this formula, fiscal deficit and revenue deficit. Fiscal deficit is total expenditure minus total revenue except borrowing, कि आपको total expenditure को revenue से minus करना है और जो borrowing को उसके साथ add नहीं करना है, except borrowing ही आपको minus करना है. Revenue deficit, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको माइनस कर रहा है रिवेन्यू रिसिप्ट्स के साथ. सो ये आप ज़रूर लिखना अपने एग्जाम में, बिकॉज इट्स गिव गुड इम्पैक्ट इन योर आंसर राइटिंग. सेकेंड डिफरेंस इज कैलकुलेशन फॉर द फिजिकल ईयर. इसको फिजिकल ईयर्स में कैलकुलेट किया जाता है और इसको रिवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में. रिप्रेजेंट एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. इसमें एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं बाय द गवर्नमेंट. रिप्रेजेंट गवर्नमेंट्स दिस सेविंग. आई होप यू लर्न दिस 3 डिफरेंस एंड राइट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो. आपको इसके बेसिक डिफरेंस को लर्न रखना है, फॉर्मूला इसका लर्न कर लेना, कैलकुलेट हम कैसे करते हैं और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट नोट्स ऑन ICR. Full form of ICR is Increment Capital Output Ratio. ICR explain the relationship between the level of investment made in the economy. ये किसका रिलेशन को बताता है, किसके रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, कि जो हमारी इकोनॉमी के जो इन्वेस्टमेंट है उसको बताता है. और एंड द कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज इन द GDP, और जो लगातार हमारी GDP इंक्रीज हो रही है, कंसिक्वेंटली जैसे वो इंक्रीज होती जा रही है हमारी GDP, उसको शो करता है. स्पेशली इन्वेस्टमेंट को हमारी इकोनॉमी में शो करना. ICOR इज मैट्रिक दैट असेस द मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेसेसरी फॉर द कंट्री. अब के मार्जिनल अमाउंट को शो करते हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट, अगर देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेसेसरी, जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल की वो बहुत नेसेसरी है हमारी कंट्री के लिए. और अदर एंटिटी टू जनरेट द नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. हमें नेक्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, नेक्स्ट यूनिट को बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नेसेसरी है किसके लिए, किस में ज़रूरी होती है, ICOR. बेसिकली इट्स अ इन्वेस्टमेंट, वी कैन से इन अ सिंपल वर्ड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक explanation and please learn this full form of ICOR, Increment Capital Output Ratio. Next question is 14 question. Explain different instrument of fiscal policy. Let's see what's come in this. Fiscal policy aim at using its 3 major instruments. Fiscal policy के 3 main major instruments होते हैं. हम देखते हैं कौन कौन से main instruments होते हैं. First is tax. सबसे पहले टैक्स होता है. नेक्स्ट इज स्पेंडिंग एंड बोरिंग. ये 3 इसके मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टैक्स, स्पेंडिंग एंड बोरिंग, एज बैलेंसिंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. अगर हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है उसके लिए 3 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं. द यूज ऑफ द टर्म हेयर इज लिमिटेड बिकॉज इट्स इंक्लूड
डेब्ट मैनेजमेंट विच इज़ व्यूड एज एन इंटीग्रिटी पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और ये लिमिटेड होता है क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें डेब्ट मैनेजमेंट इंक्लूड होता है जिसमें कि व्यू इंग्रेडिएंट और इंटीग्रिटी पार्ट किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड लास्ट 15 क्वेश्चन इज लेफ्ट, so that 15 question do on your own because that one is a easy question related to agriculture and you can write on your own. Okay, thank you and please support my channel.